ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आज आप सुनेंगे विजया एकादशी व्रत कथा। भगवान विष्णु की साधना आराधना के लिए समर्पित एकादशी का सनातन परंपरा में विशेष महत्व है। फागुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस पावन तिथि पर किया जाने वाला व्रत जीवन में सफलता पाने और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। इससे समस्त पापों का हरण करने वाली तिथि भी कहा जाता है। यह अपने नाम के अनुरूप फल भी देती है। इस दिन व्रत धारण करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौ दान से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक को जाते हैं। साथ ही व्रती को हर कार्य में सफलता मिलती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा कि हे सुरश्रेष्ठ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों को हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए थे तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीता हरण किया और इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला जो मरणासन था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कमंद राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके लौट आए। वहां से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना सुनिश्चित किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे कि हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं। इसे सुगमता से कैसे पार करें? कोई उपाय सूझ नहीं रहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे महाराज, आप ही आदिदेव हैं और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल में दालभय मुनि रहते थे। पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण के कथा अनुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनिवर वागदल भय के पास मिलने उनके आश्रम गए। उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही पुरुषोत्तम राम है। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा कि श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ है? श्री रामचंद्र ने कहा कि हे मुनिवर, रावण का संहार करने में आया हूँ। कृपया करके यह सागर पार करने का उपाय बताइए। वकदाल भय जी ने कहा कि हे श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल अथवा मिट्टी का एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भरकर पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें
उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए और साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वह कलश ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। हे महाराज, कलश के साथ और बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, मुनिवर के कहने के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुरूप विजय, सफलता और समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत का पालन करने से जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। यह व्रत राजा रामचंद्र जी द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिससे उनकी लंका पर विजय सुनिश्चित हुई। विजया एकादशी व्रत करने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवार के सभी सदस्य सुखी और समृद्ध होते हैं। इस व्रत के करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान विष्णु की पूजा, इस व्रत की कथा सुनने से भक्त की भक्ति भावना और भी प्रगाढ़ हो जाती है। स्कंद पुराण में इस व्रत का वर्णन करते हुए इसे सभी एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इसका महात्म्य सुनने और पालन करने से वाजपेयी यज्ञ का भी फल मिलता है। विजया एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विजया एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से न केवल जीवन में बल्कि परलोक में भी सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की कथा। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है, इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्राप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी और नारायण का वह पार्षद
दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिन बाद वह वहीं बद्री वन में आया, जहां तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा और इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, जालंधर को देखो, ऐसा देवों उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई और उससे इच्छित फल मिला। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया और उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर दिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा कि जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा, तो इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेज दिया, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध तो शोभा भी नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी, अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की क्या बात। तुम देवों का राज लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही उपाय है। तब जालंधर ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है और यही मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर जालंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र का बना है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छोड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाण की वर्षा कर उनका वेग रोक दिया, जिसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके भी युद्ध आरंभ कर दिया और युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी, आप ही कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत गया।
सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगित होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जलंधर शक्तिहीन हो गया और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और उस प्रहार से जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने से जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए और सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दे दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा और तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा और मेरे शीर्ष पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहां शंख ध्वनि होगी वहां मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा और तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस प्रकार श्री हरि विष्णु श्री नारायण भगवान की हर पूजा में तुलसी दल का उपयोग होने लगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी मैया की जय।